गणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। वागीरा पुस्तकधारिण्ये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादगुणगण्य बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरुणेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भये प्रभु राम ऐसे भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल
जरा सुत जननी जन के अतिशय प्रिय करुणा दीदान के प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान साहब कल्प करो आनंद कंद मकरंद व्रज चंद राश राशेश्वर हृदयेश्वर भक्त प्राण वल्लभेश्वर श्री बिहारी जी की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में विराजित सभी आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, श्रोता वृंद, आदरणीय मातृशक्ति के हृदय पांडाल में विराजमान श्री ठाकुर जी एवं भागवत कथा रसिक रसिया श्री हनुमान जी महाराज प्रातस्मरणी श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए हम सब कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। इसके बाद हम सब आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आप लोग ताली सेवा नहीं करते। ताली बजाने से क्या होता है, मैं आपको नित्य एक कारण बताऊंगा। वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारी नशें होती हैं। ताली बजाने से सबसे बड़ा रोग जो इस समय सब में मिलता है, प्राय ब्लड प्रेशर, सबसे पहले ये दूर हो जाता है। दूसरा कारण, ताली सेवा करने से, ताली बजाने से हाथ की जो रेखाएं गड़बड़ हैं वो मिट जाती हैं।
क्यों? क्योंकि हम किसके लिए ताली बजा रहे हैं? उस परमात्मा के लिए। यह भी एक सेवा है। भगवान की यह सेवा भी कम नहीं है। तो बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए हम सब प्रभुनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। जय सिया राम, 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 सिया राम, जय सिया राम, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार बोलिए राधे राधे। राधे राधे बीच बीच में आप सबको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में हमारा मन यदि कोई दूसरा आया तो उसकी ओर जाता है, बीच बीच में जाता है ना। तो इसलिए राधे राधे बोलेंगे तो मन फिर से कथा में आ जाएगा। सत्संग, कथा, भगवान के दो स्वरूप होते हैं, प्रमुख दो स्वरूप हैं विशेष। पहला श्री विग्रह और दूसरा वांगमय विग्रह, जहां पर आप सब जिस विग्रह की कथा में आप सब विराजमान हैं। श्री विग्रह भगवान का दिव्य स्वरूप। आप मंदिर जाकर के भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वह श्री विग्रह है भगवान का।
और दूसरा है वांगमय विग्रह। यह जो भगवान की कथा है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य कोई कथाएं, यह भगवान का वांगमय विग्रह है। श्री विग्रह से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ वांगमय विग्रह है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी कुछ गलत करते हैं, हम यदि चोरी करने गए, भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने जीवन काल में सत्संग नहीं किया, कथा श्रवण नहीं किया, तो हम चोरी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये गलत है। और यदि हम वांगमय विग्रह का श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, तो उससे हमें क्या गलत है, क्या सही है, इसका पता चलेगा। श्री विग्रह आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन वांगमय विग्रह जो है, एक बार यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपका हाथ जरूर पकड़ेगा। नहीं, ये गलत है। इसलिए श्री विग्रह अपने जगह सही है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री विग्रह के बिना हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मन इतना चंचल है ना कि वहां तक पहुंचने के लिए उनके विग्रह, श्री विग्रह की आवश्यकता पड़ेगी ही। कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है। कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है। जो प्यासे हैं उन्हें अमृत की बूंद पिलाती है। जो देखने की चाहत में उनको दिन रात तड़पते हैं, जो उनको देखने की चाहत में दिन रात तड़पते हैं, ये कथा उन्हें बिहारी जी से मिलाती है। कल कहां तक कथा हुई थी? कहां पर विश्राम हुआ था महाराज जी? परीक्षित जी को श्राप लगा। परीक्षित को श्राप लगा। वह गंगा तट पर आकर के विराजमान हुए हैं। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यास। श्री राधे, श्री राधे। ऐसा कीजिए ना, ये जो है इसको निकाल करके इसमें कर दीजिए। बस ये निकाल करके यहाँ पे ये लगा है, वो रख दीजिए। इसको लगा दीजिए, एक रहेगा जैसे। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे। श्री राधे, राधे, श्री राधे, राधे, राधे। श्री राधे, राधे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के समीप पहुंचे। परीक्षित ने उनसे कल प्रश्न किया था, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए महाराज, कृपा करके बताइए। तो आज उसी का उत्तर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दे रहे हैं।
सुखदेव जी कहते हैं वरियाणि सते प्रश्नः कृतो लोकहृतं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, यह तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम प्रश्न है। यह तुम्हारा ही प्रश्न नहीं, यह पूरे संसार का है। क्यों? क्योंकि तुमने यह लोक हित के लिए प्रश्न किया। लोक कृतो लोक हृतम नृप, यह प्रश्न आपने जो परिचित किया ना, यह लोक हित के लिए किया है। हम सभी तो म्रियमाण ही हैं, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, और सभी को 7 दिन के अंदर ही मरना है। 7 ही दिन होते हैं ना, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 7 ही दिन होते हैं ना। तो उन्हीं में से कोई एक दिन भी हमारा है। इसलिए कहा राजर्षि परीक्षित, आपने लोकहित के लिए यह जो प्रश्न किया है, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मनुष्य अपने जीवन में करता क्या है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मनुष्य अपने जीवन में करता क्या है? निद्रायां ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुम्ब भरणेन वा। आधा जीवन निद्रा ही, आधा जीवन तो सोने में निकाल देता है। हमारी उम्र कितनी है भगवान के यहाँ से? वैसे तो किसी की आयु की गणना नहीं है, हम कितने वर्ष जिएंगे, लेकिन भगवान ने जो बताया है वह 100 वर्ष। 100 वर्ष मनुष्य की आयु है, उसमें से हम सब 50 वर्ष सोने में निकाल दिए। 50 वर्ष सो लिए, 5 वर्ष बाल्यावस्था, 10 वर्ष तक खेलने में, फिर 10 वर्ष पढ़ाई लिखाई शिक्षा अध्ययन में हमने निकाल दिया। इसके बाद बचे कितने महाराज? अपने पास 25 वर्ष बचे। 25 में से 15 वर्ष विवाह, संतति, संतानों का विवाह, बचा क्या? वृद्धावस्था, अंतिम का समय। तो अंतिम समय में क्या भजन हो पाता है? परिवार का भरण पोषण करने में ही व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन खेलने में, कूदने में, सोने में ही निकाल देता है। और जब वृद्धावस्था आ जाता है तो कहता है कि मैं भजन करूंगा। तो क्या भजन हो सकता है? वृद्धावस्था कैसा होता है? आँख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। बुढ़ापे में क्या होगा? नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, आँख में तनेगा जाला, जरा जिंदगानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी पास, राम नाम बोलने की शक्ति न वाणी में।
इसलिए क्या करें, जब मन और वाणी में शक्ति नहीं रहेगी, मन तो खूब करेगा कि महाराज घर से निकाल दिए गए हैं, वृद्धावस्था में क्या हो रहा है। ये हम सब की कहानी है, कथा है, हम सब के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में हम भजन करेंगे। ईमानदारी से बताइएगा, जिस वृद्ध के पास इस समय धन नहीं है वह क्या कर रहा है? कुछ नहीं, घर से बाहर। घर से बाहर है, इसलिए जब कमाई कर रहे हैं उसी समय से, शुरू से हम सब को भजन करना चाहिए। अतः मन योग से भोग से वियोग कर, भोग विलास से वियोग करिए और क्या करिए, करिए भजन भगवान का। कब? भजन जवानी में, बुढ़ापे में नहीं, यौवावस्था में जब रहें तभी भगवान का भजन करें। किसी ने खूब बहुत अच्छा गाया है, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, तुम्हें भरी जवानी में तो डूब मर जाए, मर पानी मर पानी तो डूब मर जाए, मर पानी मर जाए, मर पानी में मर जाए, मर पानी मर जाए, मर पानी में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि आप सबको अभय पद प्राप्त करना है तो अपने जीवन में अधिक से अधिक भगवान की कथा लीला को श्रवण करें, भगवत दर्शन करें, भगवान का चिंतन करें। एक व्यक्ति आया, उसने लिया था एक घड़ा, उसमें ढेर सारे छिद्र थे, 25-30 छिद्र थे उस घड़े में। एक व्यक्ति को दिया, भैया ये घड़ा हमें भर के दिखा दो। तो क्या वह टूटा हुआ घड़ा भर सकता है? उसमें जल टिकेगा? यदि जल उसमें टिकाना है, टिकेगा। जल क्यों नहीं टिकेगा? जल टिकेगा। कैसे टिकेगा? उस घड़े को ले जा करके किसी सरोवर में, किसी तालाब में पधरा देना, जल उसमें से गिरेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। इस शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र हैं। तो ये बताइए, जब उसमें 25-30 छिद्र हैं तो उसमें जल नहीं टिक सकता, तो इस शरीर में इतने छिद्र हैं तो इसमें ज्ञान कहां से टिकेगा? यदि ज्ञान रखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक समय भगवत चर्चा, सत्संग में इस घड़े को पधरा दें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हारे मुक्ति का साधन, तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार होगी उस साधन को मैं तुम्हें बताता हूं।
ध्यान पूर्वक सुनो। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। यह जो भागवत है यह ही तुम्हारे मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है और यही मैं तुमसे कह रहा हूं। इसको ध्यान पूर्वक सुनो और इससे तुम्हारी मुक्ति में संशय नहीं है। तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। यदि तुम्हारे पास 2 मुहूर्त 2 घड़ी का भी समय होता तो मैं तुम्हें मुक्त कर देता। परीक्षित ने कहा महाराज कैसे? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक सूर्यवंश में खडमांग नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने 2 मुहूर्त में 2 घड़ी में भगवत गति को प्राप्त किया। खडमांग राजा एक बार देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करने के लिए गए। उनको विजय दिलाया। देवता उनकी युद्ध कला को कौशल को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। बोले राजा खडमांग आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। खडमांग जी ने कहा नहीं महाराज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, और यदि आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो बस इतना बता दीजिए कि मेरी उम्र अभी कितनी शेष है। देवताओं ने देखा, कहा कि महाराज आपका जीवन केवल 2 मुहूर्त 48 मिनट है। खडमांग वहां से तुरंत अपने राज्य को आए और भगवत चिंतन करके मन से एकाग्रचित्त होकर उसी परमात्मा में एकाकार हो गए और 2 मुहूर्त में ही भगवत गति को प्राप्त किया। तो राजर्षि तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, तुम्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी, इसमें लेश मात्र संशय मत करो। पहले राजन तुम समझो कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हम भगवान की ओर जाने का तरीका कैसा होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संध्यारये धिया। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जितासनो, आसन जीते। भगवत प्राप्ति करना है तो किस प्रकार पहले आसन को सिद्ध करें। 2-4 घंटे एक आसन पर बैठना नियम बनाएं। जितासनो, इसके बाद जितासनो जित श्वासो, श्वास प्राणायाम के ही बल पर महाराज ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। तो उसके बाद आसन पहले जीतिए, इसके बाद प्राणायाम श्वास को अपने बस में कीजिए। जित श्वासो जित संगो, इसके बाद संगत अच्छी होनी चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। तो जैसे करें संगति वैसे चढ़े रंगति। इसलिए संगत
सही होना चाहिए, को न कुसंगति पाई नसाई। बाबा भी कहते हैं कुसंगति पाकर के कौन नहीं बिगड़ सकता। इसके बाद जब आसन जीत लें, श्वास जीत लें, संग जीत लें, तो क्या करें? तब इंद्रियों को जीतें। जितेंद्रिय, इंद्रियां, यह कहना सरल है लेकिन करना बहुत कठिन प्रभु जी, बहुत ही कठिन है। हम उपदेश तो कर देते हैं, हम प्रयास करते हैं कि पालन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता। कभी कभी कुछ चीजें हमें कहने में मैं खुद संकुचित होता हूं कि मैं कैसे कहूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसका पालन नहीं कर पा रहा। इतने नियम है शास्त्र में। इसके बाद इंद्रियों को जीतें, और इसके बाद इंद्रिय को जीतने के बाद भगवान के स्थूल मानव स्वरूप शरीर में अपने मन को एक साथ करके, इस प्रकार से सुखदेव जी ने भगवान के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का में प्रवेश करने का तरीका परीक्षित को बताया। इसके बाद सद्यो मुक्ति और क्रमो मुक्ति मार्ग को बतलाया है द्वितीय स्कंद में। सद्यो मुक्ति, इस शब्द से ही अर्थ निकल जाता है। सद्य मतलब शीघ्र, मुक्ति जो शीघ्र मुक्ति प्रदान करे। सद्यो मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाता है? योगी जन संत जन उस भगवान का सदैव निरंतर चिंतन करते रहते हैं। एक भी क्षण को उनका चिंतन छोड़ते नहीं, और अंततो गत्वा उन्हीं में एकाकार हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से सतत चिंतन करते रहते हैं, एक क्षण भी विरत नहीं होते, और शीघ्र ही उनको मुक्ति मिलती है। दूसरा मुक्ति मार्ग क्या बताया? क्रमो मुक्ति। क्रमो मुक्ति, क्रम, कोई शूद्र वर्ण में जन्मा, वह शूद्र धर्म का पालन करता हुआ, भगवत चिंतन करता हुआ, इसके बाद फिर जब वह उसका दूसरा जन्म हुआ तो शूद्र से वह वैश्य, फिर उस धर्म का पालन करता हुआ आगे बढ़ा तो इसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद जब वह फिर क्षत्रिय वर्ण का धर्म का पालन किया तो ब्राह्मण बना। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी क्रमो मुक्ति क्रम से उसमें समय लगता है। ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बन करके भगवान का भजन किया, ब्राह्मण धर्म का पालन किया, समय मिलने पर कुछ भजन भी करते रहे। तो इसके बाद जब मृत्यु हुई, इस देह का त्याग हुआ, तो देव योनि को क्या होता है। तो यह धीरे धीरे मुक्ति का क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ करके मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुखदेव जी ने परीक्षित को बतलाया। मानो कि सुखदेव जी महाराज परीक्षण कर रहे हैं कि ये कथा परीक्षित श्रवण करने योग्य है कि नहीं। इसलिए उन्होंने अनेक देवताओं का नाम बताया कि इन देवता का पूजा करने से ये फल मिलता है। जो व्यक्ति
ब्रह्म तेज चाहता है वह भगवान बृहस्पति की पूजा करे, उनका यजन करे। जो धन चाहता है वो माँ लक्ष्मी का यजन करे। जिनको संतान प्राप्ति करना है वह प्रजापति का यजन करें, पूजन करें। जिनको वीरता बल चाहिए वो रुद्रों की पूजा करें। इस प्रकार से जिसको विद्या चाहिए वह भगवान शिव की, जिसको खजाना धन संपदा चाहिए वह वरुण की पूजा करे, उनका यजन करे। फिर कहा और जिनको सब कुछ चाहिए वो क्या करे? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषं परम, यजित पुरुषं परम। जो अकाम, जो बिना काम का और जो सर्व काम सभी को चाहता हो वह किनकी पूजा करे? नारायण पुरुषम परम, नर नारायण की पूजा करे। एक बार एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं, उनको चाहिए था क्या? उनको अपने उत्तराधिकारी का तलाश था। महाराज हमें कोई हमारा उत्तराधिकारी मिल जाए। तो उन्होंने एक बार एक सभा लगाई। बड़े बड़े टोकरों में उन्होंने किसी में हीरा, जवाहरात, मोती, अनेक अनेक प्रकार के रत्न आभूषण रख दिए और घोषणा कर दिए राज्य में अपने कि जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वह वस्तु उसी का हो जाएगा। सभी आए, कोई मणि ले गया, कोई माणिक्य ले गया, कोई पुखराज, हीरा, जिसको जो अच्छा लगा सभी ले गए। एक व्यक्ति आया, देखा, उसको सब कुछ पसंद आ गया। उसने सीधा जा करके राजा के सिर पे हाथ रख दिया। उसने राजा के सिर पे हाथ रख दिया जब, तो भाई राजा का जब सब कुछ है तो राजा ही जब हमारा हो गया तो वो सब कुछ मुझे मिल गया। तो उसी प्रकार से यदि हमें सब कुछ चाहिए तो हम नारायण का यजन करें, उन्हीं की आराधना करें। जो मनुष्य तन पा करके भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं श्रवण करता, भगवान का दर्शन नहीं करता, उसका जीवन महाराज व्यर्थ है। बिले बतोरो क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदा दुर्गेव सूत न चोपगाय तिरुगाय गाथा। इसी बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी चौपाई में गाए हैं। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, 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 श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग भवन
सर्प का भवन है, कान नहीं, जो भगवान की कथा ना श्रवण करे। और क्या कहते हैं, नयन नहीं संत तरस नहीं देखा, तरस नहीं देखा, नयन नहीं संत तरस नहीं देखा, भगवान का भजन कीर्तन नहीं गाता, उनका जिह्वा, उनका मुख कैसा है, जो न सुनहि जो न करहि राम गुण गाना, जो न करहि राम गुण गाना, जी सोता दूर जी समारा, जी सदा मेरा जी समाना। उनका जिह्वा किस कैसा है, मेढक के जिह्वे के समान, मेढक के जीभ के समान। जो भगवान की कथा नहीं सुनता, उनका कान कैसा, सांप के बील के समान मानते हैं। जो भगवान का दर्शन नहीं करता, संतों का दर्शन नहीं करता, उनके नेत्र मोर पंख पर जो नेत्र बना होता है उसकी तुलना करते हैं। और क्या कहे हैं, तो सिर कटु तुम बरी समतोला, समतोला, जिनन मत हरि गुरुपद मूला, हरि पद दूर भला, जिनन मत हरि गुरुपद मूला, जिनन मत हरि गुरुपद मूला। जो सिर भगवान के सामने ना झुके वह कैसा सिर है, बरी तूला, बरी समतूला, गोल लौकी के समान उसका सिर। जो भगवान के संत के सामने ना झुके, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवन सब समानते प्राणी, प्राणी उसी लठ
जो सिर भगवान के संतों के सामने ना झुके वह सिर्फ फूल लौकी के समान, और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति ना हो वह जीवित शव के समान है। तीसरी चौपाई का अर्थ क्या है? जिसको कथा प्रिय न लगे, जो भगवान की कथा ना सुने, भगवान की कथा सुने उनकी निंदा करे, उसका हृदय वज्र के समान है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने भक्ति ज्ञान दिया। आगे सुखदेव जी महाराज ने 24 गुरुओं की, भगवान के 24 अवतारों की कथा कही। भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं? भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं? मीन, मीन मतलब मछली। जय जय मीन वराह कमठ नर, जय जय मीन वराह कमठ नर, हरि बल वामन जय जय। जय जय मीन वराह कमठ नर, हरि बल वामन जय जय। परशुराम रघुवीर कृष्ण जी, परशुराम रघुवीर कृष्ण जी, कीरति जग पावन जय जय। कीरति जग पावन जय जय। भोग फल की अरुदास प्रभु, कल की अवदास प्रभु, हरि हंस मन बंदर, हरि हंस बंदी जय जय। यज्ञ सब भय वीर, यज्ञ सब ध्रुवर दीन धर, जय जय मीन वराह कमठ नर, जय जय हरि भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया। मीन, वराह, कमठ, नरहरि, नृसिंह। नरहरि मतलब आधे नर आधे सिंह, नृसिंह नरहरि। और वामन परशुराम, राम कृष्ण, बुद्ध कल्कि, व्यास। इस प्रकार से 24 अवतारों को बतलाया। इसके बाद चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। यह चतुश्लोकी भागवत कहाँ से मिला? सर्वप्रथम नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को। वही उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं परीक्षित। आगे परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज विदुर जी का प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कि विदुर जी और उद्धव की भेंट हुई। उद्धव के कहने पर उद्धव जी ने कहा, अभी मैं तीर्थाटन के लिए जा रहा हूं महाराज, आप हरिद्वार चले जाइए। वहां पर मैत्रेय मुनि जी हैं,
जो भगवान ने संदेश आ दिया है वह आपको विधिपूर्वक बताया। अभी मैं तीर्थ के लिए आ रहा हूं। मैत्रेय मुनि के यहां पहुंचे हैं विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को देखा, मैत्रेय जी ने विदुर जी को देखा। स्थिति कैसी बनी? 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोर। 4 मिले 64 खिले, 32 दूना 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। अभी हमने कहा था 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं, तो वह एक एक रोम को मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़, तो वही उन्हीं का 2 गुना कर दीजिए 7 करोड़। बिहसे 7 करोड़, सभी प्रसन्न हो गए महाराज, पुलकित हो गए, रोम रोम पुलकित हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय जी को विधिवत बैठा करके वहीं पर पूजन किया। पूजन करने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय कर्माणि करोति लोके, न तै सुखम यदुपायनं वा। हे प्रभु, हे महाराज, आप कृपा करके ये बताइए, सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस लोक में सभी लोग सुख की इच्छा से अनेक यत्न करते हैं महाराज, लेकिन सुख मिलता नहीं है। ऐसा क्यों? जो सुख पाना चाहते हैं वह क्या करें, कैसे रहें, कृपा करके बताइए। मैत्रेय मुनि ने समझाया। क्यों? कहा कि महाराज इस यहाँ पर सुख है नहीं, यह दुखालय है। दुखालयम शाश्वतम, यह दुख का घर है। यदि आपसे कहा जाए कि आप जाकर के भोजनालय से 2 कपड़े लेकर आइए, तो क्या संभव है? नहीं। भोजनालय में भोजन मिलेगा, दुखालय में दुख ही मिलेगा। यहाँ पर देखने मात्र को सुख है। क्यों? क्योंकि भगवान सागर जो है, आनंद के सुख के सागर हैं, उन्होंने किया क्या है? सीकरती त्रैलोक्य सुपासी, तीनों लोकों में छिड़का है। तो हमारे आपके भाग्य में उस एक बूंद में से कितना आएगा? मैत्रेय मुनि कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। विदुर जी ने पूछा, महाराज जब थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी भी तो कोई होगा। कहा कोई तन दुखी, शरीर से दुखी है। महाराज घर में सब कुछ चकाचक है, बस अब 60 की उम्र हो गई, शरीर साथ नहीं देता। मन दुखी, महाराज शरीर भी सही है, लेकिन घर में बहू है ना, भोजन सही से नहीं, मन में बहुत कष्ट है। मानसिक कष्ट।
कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास। किसी को धन की इच्छा है, हमें तो लगता है कोई नहीं, सब धन बिन रहत उदास। कोई नहीं, सभी को धन चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सब धन के लिए दुखी रहते ही हैं, और कारण हो चाहे ना हो, लेकिन धन के कारण दुखी रहेंगे। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का दास है, जो भगवान का भक्त है, वही मात्र सुखी है, स्वयं सिद्ध आनंद, जो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। साधन्य जन्य आनंद, आनंद दो प्रकार के होते हैं, साधन्य जन्य और स्वयं सिद्ध आनंद। स्वयं सिद्ध आनंद यह जल्दी नहीं मिलता। साधन्य जन्य आनंद सबको मिल जाएगा, जब तक हमें बिजली है, पंखा का हवा मिल रहा है, बिजली जाने के बाद फिर गर्मी सताने लगेगा। साधन आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद, अपने में खुद अपनी मस्ती में मस्त रहें, न हमें चिंता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान है ना देखने वाला, वो देगा, जो देना होगा वह देगा। संतुष्टि होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। इस प्रकार से विदुर जी को समझाया मैत्रेय मुनि ने। सुख की इच्छा करना है, सुख चाहते हो तो भगवान के दास बन जाओ महाराज। फिर विदुर जी ने पुनः प्रश्न किया, महाराज अच्छा ये बताइए कि यह सृष्टि कैसे हुई, कृपा करके यह भी मुझे बतलाइए। मैत्रेय जी ने कहा कि मानो भगवान खेलने के उद्देश्य से उनके मन में विचार आया कि चलो खेलते हैं, हम सब भगवान के खिलौने ही तो हैं। खिलौने ही है ना, भगवान जिस प्रकार चाहते हैं उसी प्रकार नाचते हैं। इसमें लेस मात्र संशय नहीं है। कहते हैं हम हैं क्या? जिस दिन हमारे अंदर से ये मैं तुम निकल गया, उस दिन हमें मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने खेलने के उद्देश्य से मानो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान विराज लेटे हैं और उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से 4 कुमार उत्पन्न हुए। उन 4 कुमारों को सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनको ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि करो। उन्होंने मना कर दिया, महाराज मैं ना करूं। ब्रह्मा जी जब देखे कि हमारी बातों को हमारे पुत्र ही नहीं मान रहे हैं तो उनको क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोधित हुए उनके भौह के मध्य से एक दिव्य तेज पुंज निकला, वह बालक के रूप में परिणित हो गया। और वही बालक जब बना तो रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत,
बहुत रो रहा था, इसलिए उसका नाम रुद्र। भगवान शंकर की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा की भौह से। ब्रह्मा ने आदेश दिया शंकर जी को, जाकर के बाबा सृष्टि करो। शंकर जी ने सोचा यदि सृष्टि ना किया मैंने, तो अभी हमारे बड़े भाई 4 भाइयों को श्राप मिला है। क्या? कि जाओ तुम 5 वर्ष के ही रहोगे। आज भी सनत कुमार 5 वर्ष के ही हैं। फिर शंकर जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। उन्होंने भूत प्रेत पिशाच बनाने लगे, सृष्टि करने लगे। जब सृष्टि किया तो वही जो सृष्टि में भूत प्रेत उत्पन्न किए, अब जब उनको भूख लगी तो ब्रह्मा को ही खाने को उद्यत हो गए, दौड़े। ब्रह्मा ने कहा बस बाबा बस करो, अब सृष्टि आप मत करो। क्यों? ऐसी सृष्टि जो मुझे खुद खा जाए। तो ऐसी सृष्टि से क्या मतलब? इसके बाद जब सृष्टि भगवान शंकर ने बंद किया तो वह भी भगवत भजन में लग गए, संलग्न हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने 10 महात्माओं को उत्पन्न किया है। मरीचित्रत्यंग गिरीशो पुलस्तः पुलः क्रतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदा। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, और 10वें नारद। इनकी मानसिक सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए। इसके बाद वाणी से सरस्वती और ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि का उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा इस प्रकार से हम कब तक सृष्टि करते रहेंगे, तो अपने वामांग से, बाएं भाग से शत्रुपा और दक्षिणांग से मनु को उत्पन्न, और यही मनु शत्रुपा से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा को आदेश दिया जाओ सृष्टि करो। मनु शत्रुपा आए, कहा महाराज हम सृष्टि करें कहाँ, कुछ तो आधार होना चाहिए हमें रुकने के लिए। कुछ तो आधार होना चाहिए। ब्रह्मा जी चिंतित होकर बैठे थे। तभी उनको छींक आ गई, छींक आई। उनके नाक से एक नन्हा सा वाराह, भगवान वाराह उत्पन्न हुए। पाताल जाकर के हिरण्याक्ष का वध कर करके पृथ्वी का उद्धार किए। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की जय। तब जाकर के मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु शत्रुपा को 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रारंभ में व्यास जी ने
मध्यम पुत्री देवी देवहूति का वर्णन किया है। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी तपस्या करने के लिए बैठे हैं। मन में क्या भाव है, किस भाव से तपस्या कर रहे हैं कि हम भगवान प्रसन्न हो और हम उनसे वरदान मांगे कि विवाह हम करेंगे। तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए, कहा वरम ब्रूयाद, वर मांगो, क्या चाहिए। भगवान को सामने देखा तो संकुचित हो गए महाराज। लेकिन भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं, समझ गए। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, भगवान आए थे वर देने के लिए, लेकिन आज दो काम करके जा रहे हैं। एक पहला काम वर दे रहे हैं क्या, कि तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। और दूसरा कार्य क्या किए हैं, विवाह करो, क्यों और किससे करो, अगुवाई किए हैं। कल तुम्हारे यहाँ मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगी, उनसे तुम्हें विवाह करना है। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान है। अगले दिन मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए। परीक्षण के उद्देश्य से करदम जी ने 3 आसन लगाए, एक मनु, एक शत्रुपा और एक आसन देवहूति के। आए तो आते ही जब देवहूति ने देखा कि ये हमारे लिए आसन यहाँ पर है, तो उनके सम्मान के लिए माता देवहूति ने अपना हाथ आसन पर रखा और स्वयं जमीन पर बैठे। क्यों? क्योंकि इनसे हमारा विवाह होने वाला है, इनसे मैं सेवालू, और यदि सेवा उस आसन पर नहीं बैठ रही है तो अपमान हो रहा है, इसलिए उन्होंने हाथ रखा और सेवा न लें, इसलिए वो खुद जमीन पर गए। और आजकल की माताएं हैं तो सीधा कह देंगी बिस्तर लगा देना, आ रही हैं। माताओं को बुरा लगता होगा, लेकिन जो बात सत्य है वह माता देवहूति का करदम जी परीक्षण किए और शर्त रखा, विवाह मैं तुमसे एक शर्त पर करूंगा कि जब हमें एक संतान हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तो हम वन को चले जाएंगे। विवाह हो गया करदम जी का देवहूति का, और जैसे ही विवाह हुआ महाराज, करदम जी तत्क्षण वहीं समाधि ले बैठ गए, समाधिस्थ होकर के ध्यान में बैठ गए, समाधि लग गई। बहुत वर्ष बीत गए महाराज। इसके बाद जब समाधि टूटी है करदम जी की, तो उस समय देवहूति वृद्ध हो चुकी है। करदम जी ने पूछा, कौन देवी, आप कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? तब उन्होंने याद दिलाया है कि नाथ, मैं आपकी पत्नी देवहूति
उनकी पतिव्रता को देख करके करदम जी प्रसन्न हो गए। पत्नी का धर्म क्या होता है? एक धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पद पति पद प्रेमा। इसके बाद करदम जी प्रसन्न हो गए। उनको एक सरोवर में स्नान कराया। पुनः वही माता देवहूति जो वृद्ध थी, पुनः 16 वर्ष की युवती और खुद अपने योग बल के प्रभाव से स्वयं करदम जी युवा हुए। कामक विमान में बैठकर वर्षों तक विहार किया। 9 कन्याएं हुई। यहाँ एक पुत्र की बात थी कि एक पुत्र होगा तो मैं वन को चला जाऊंगा। 9 कन्याएं हुई। इसके बाद फिर कही हुई बात करदम जी को याद आई और वन को जाने लगे। तब माता देवहूति ने याद दिलाया कि अभी हमारे घर पर साक्षात नारायण आपके पुत्र के रूप में आने वाले हैं। इसके बाद फिर रुके हैं कुछ क्षणों बाद। कुछ दिनों के बाद माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की जय। करदम जी ने उनकी 4 परिक्रमा की और वन को चले गए। कपिल देव जी साक्षात नारायण के अवतार हैं। जब इस बात का पता मैया तो जानती थी, लेकिन जब उन्होंने अनेक लोगों को ज्ञान दे करके धर्म का उपदेश दिया, तब माता भी अपने पुत्र की शरण में गई। कोई माता अपने पुत्र के शरण में जा सकती है यदि पुत्र योग्य हो तो जाना उचित है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो धन में बड़ा है वह नहीं, बल में, आयु में, इन सब में बड़ा नहीं देखा जाता। बड़ा कौन होता है? जो धन में बड़ा है वो भी नहीं। धन आयु बल बड़ा कौन? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। इन सब में कौन? जिसका ज्ञान तेज पुंज, जिसका ज्ञान हजारों सूर्य के प्रकाश के समान है, वह बड़ा है। वास्तविक बड़ा वही है महाराज।
आपका पुत्र ही हो, लेकिन उसका ज्ञान यदि आपसे श्रेष्ठ है तो आप उससे सलाह लेते हैं, उसके शरण में भी जा सकते हैं। माता देवहूति शरण में गई हैं और कपिल देव जी ने 8 अध्यायों में उनको उपदेश दिया। संत कैसे होने चाहिए, संत के लक्षण क्या है, भजन कैसे करना चाहिए, इन सब का 8 अध्यायों में उपदेश किया है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः संत सहनशील होने चाहिए। जो सहनशील है, वस्त्र से कोई संत नहीं होता महाराज। जिसमें सहनशीलता है, जिसमें यह गुण है, वह संत। मान अपमान जिसे दोनों हैं समान, वही है संत। कारुणिका, जो सभी जीवों को दया करे। एक संत थे, स्नान करने गए सरोवर में, वहां पर एक बिच्छू जल से बह रहा था। उन्होंने उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, छूट गया, फिर उठा के लाए, फिर छूटा। बाहर से खड़ा कर देख रहा था, गुरुजी काहे को जान देने को तुले हैं? जब वो आपको डंक मार रहा है तो आप उसे छोड़ दो, आपको मारने पर तुला है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, जब वह बिच्छू होकर अपना स्वभाव संकट में नहीं छोड़ सकता, तो मैं तो संकट में तो नहीं हूं। मैं अपना स्वभाव कैसे भूल जाऊं? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा? मक्खन की तरह मुलायम होता है महाराज। कहते हैं कितने गुण, इतने गुण जिसमें, कौन कौन से गुण? श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत। हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे विष सम देखी माया। इतने गुण जामे सो संत। इस प्रकार से भक्ति योग, अष्टांग योग का उपदेश दिया है। कहा है कि ये जीवन है जो ना, ये एक फूल की तरह है। आज खिला कल मुरझाएगा। सुबह में खिलता है पुष्प और शाम को मुरझा जाता है। उसी प्रकार से यह जीवन है। आज हम बालक हैं, कल युवा होंगे, आगे चल करके वृद्ध हो जाएंगे महाराज, और एक दिन सीताराम। इस प्रकार से 8 अध्यायों में उपदेश किया है। और माता देवहूति उपदेश सुन करके सिद्धिदा नदी के रूप में परिणित हुई हैं और
भगवान कपिल देव गंगा सागर में अखंड रूप से वहीं विराजमान हुए हैं। प्रेम से बोलिए देवहूति मैया की जय। कपिल भगवान की जय। यह जीवन बड़ा अनमोल है, इसको यूं ही ना गवाएं। एक संत गाते हैं, बड़े भाव से गाते हैं, थोड़ा सा आइए हम सब भी गुनगुनाते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। नाली सेवा करते हुए सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती है ये सांसें यूं लुटा रहा है, गिनती ये सांसें यूं लुटा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन इस ओर लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन इस ओर लुटा रहा है। यह जीवन इतना अनमोल है, क्यों लुटा रहे हैं? गिनती की मिली है सांसें, क्यों यूं गंवा रहा है? ये गिनती की सांसें हैं, इसको फालतू में ना गंवाइए। ताली सेवा करते हुए जय हो। जब हम सब यहाँ से जाएंगे तो क्या कोई साथ देगा? कोई नहीं। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेत फल आज पा रहा है,
ममता के बंधनों से आज दूर तेरा। सुख से भी है सभी है शांति नहीं है तेरा। सुख सभी सभी है शांति नहीं है तेरा। तेरा है मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा है मोह तुझको कब से रुला रहा है। इस ओर तेरी मंजिल उस ओर जा रहा है। अनमोल है ये जीवन जो गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही 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 गवा रहा है। माता देवहूति ने अपना जीवन गंवाया नहीं, आज भी पूजी जाती है सिद्धदा नदी के रूप में। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को मनु महाराज की दूसरी पुत्री के बारे में बताया। मनोरस्तु शतरूपाया त्रिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। यह जो मध्यम पुत्री है बीच की देवहूति और दो पुत्रियां हैं आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह, आकुति के बारे में सुखदेव जी महाराज कहते हैं आकुति रुचि प्रादा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और किस प्रकार से? पुत्रिका धर्म के अनुसार। पुत्रिका धर्म का मतलब एक संतान होगा, उसके बाद पति आपको त्याग देगा, पति जंगल को चले जाएंगे। पुत्रिका धर्म के अनुसार केवल संतति के उद्देश्य से, पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि प्रजापति से विवाह होगा। भविष्य में आगे चल करके इनके यहाँ भी साक्षात परमात्मा यज्ञ नारायण के रूप में आए। सदा नारायण की सेवा करने वाली माता लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में आई है इनके यहाँ। और दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। इस प्रकार से द्वितीय पुत्री आकुति की वंश का वर्णन किया। इसके बाद तृतीय पुत्री प्रसूति के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ और जिनसे 60 बेटियां उत्पन्न हुई, जिनमें से एक सती माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इसके बाद एक बार दक्ष प्रजापति बना, ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। अब उसको घमंड आ गया। अरे महाराज भाई, कुर्सी का घमंड सबको होता है। सभा बुलवाया, सभी आए देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सभी देवता पधारे उनकी सभा में।
जैसे ही दक्ष आया सभी देवता खड़े हो गए। खड़े कौन कौन नहीं हुए? 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु को तो कुछ कह नहीं सकता, क्यों? ब्रह्मा पिता है और उनके भी पिता नारायण, लेकिन शिव जो हैं ये दामाद हैं, ये क्यों नहीं खड़े हुए? इस कारण से उसको क्रोध आता। अनर्गल बकने लगा, भगवान शिव को गाली देने लगा। भगवान शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब प्रजापति ने अति कर दी तब नंदी जी ने नंदी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी जी ने तुरंत श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें अजा का मुख लगी, बकरी का मुख लगेगा। और ये जो ब्राह्मण हैं, ये जो भगवान शिव की निंदा सुन रहे हैं, ये श्रीहीन हो जाएंगे। तब तक भृगु जी बैठे थे। आए नंदी, तुम दोनों की लड़ाई चल रही थी, हमें बीच में हम ब्राह्मणों को क्यों ले आया? कहते हैं महाराज आप सब को बीच में इसलिए ले आया हूं, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि आप लो घात समाना, होहि पाप समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौ घात समान। आप इतना पाप कर रहे हैं महाराज, और मैं आपको एक छोटा सा श्राप नहीं दे सकता? भृगु जी को भी क्रोध आ गया। तो इतनी सी बात के लिए हम सुन रहे थे, हम तो कुछ बोले नहीं। तो सुनना भी, यदि हम सब भी कहीं बैठ करके भगवान की निंदा, राम की निंदा, संत की निंदा, गुरु की निंदा श्रवण करते हैं, तो वह भी गौघात, गोहत्या का पाप लगता है। इसमें लेश मात्र संशय नहीं है महाराज। भृगु जी ने भी श्राप दे दिया। भव व्रत धरा ये जतान समनुव्रता, पाखंडी नस्ते भवतु, सच्च शास्त्र परिपंथिनः। मैं भी श्राप देता हूं, जो शिव भक्त हैं, शैव हैं, और जो उनके अनुयायी हैं, वो भी सभी वेद शास्त्र के विरुद्ध कर्म करेंगे और सभी पाखंडी हो जाएंगे। मेरा भी श्राप है। भगवान शंकर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। महाराज ये तो अब गड़बड़ हो रहा है, उठिए चलते हैं। नंदी अपने सभी गणों को समेटा है और सभा से चले गए। अब दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ रखा। भाई इतना बड़ा पद मान सम्मान मिला है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष
जग पावा बड़ अधिकार दक्ष जग पावा बड़ अधिकार दक्ष जग पावा अति अभिमान हृदय तब आवा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को ऐसा ऊपर जा जग माही 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 प्रभुता पाई ताहि मत नाही प्रभुता पाई ताहि मत नाही प्रभुता पाई ताहि मत नाही बड़ा अधिकार जब भाई प्रजापति बने तो इतना बड़ा अधिकार मिला तो हृदय में अभिमान जगा अपने आप जग जाएगा। आज हम आप यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कल आप सब पराशर जी की जो हमारे श्याम सुंदर जी हैं उनके बगल में बैठ जाएं, देवकी नंदन ठाकुर के बगल में बैठ जाएं तो भाई क्या बात है। आज हम एक साधारण व्यक्ति हैं, कल डीएम हो जाएं तो मद तो आ ही जाएगा, धन का मद पद का मद होता ही है, लेकिन मद एक चीज का हो तो उद्धार हो जाएगा कि हम भगवान के हैं। इस बात का अहंकार होना चाहिए, इस पे घमंड करें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, इस बात का घमंड होना ही चाहिए। यज्ञ रचा, भक्त सबको बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब एक चीज है, जब पड़ोस में निमंत्रण आता है और पड़ोस वाले का ना आया हो तो पड़ोसी जाकर जरूर पूछता है, क्यों भैया उनके यहाँ चलेंगे, निमंत्रण है, आज तिलक है, चलेंगे, तो जरूर बताता है। तो सभी देवता जानते थे कि भगवान शिव का निमंत्रण नहीं है, लेकिन सभी कैलाश से ही होकर जा रहे थे। कैलाश से ही होकर जा रहे थे। मैया ने देखा, जा रहे हैं देवताओं, कहाँ चले? कहें मैया जा रहे हैं आपके पिताजी के यहाँ। अरे उनका यज्ञ आपको नहीं बुलाया क्या? नहीं बुलाए, अभी हम चलेंगे, तो आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। इसके बाद मैया ने बाबा से कहा, हमें भी जाना है, हमें भी पिता के घर जाना है। बाबा ने कहा नहीं। मैया ने कहा क्यों?
क्यों ना जाऊं। तब आज भगवान शंकर ने तब मैया को बीती हुई बात बताया कि इस कारण से देवी आप मत जाओ। मैया नहीं मानी। भगवान खूब समझाए, यद्यपि मित्र, यदि मित्र हो, गुरु हो, वह निमंत्रण ना दिया हो तो उसके यहाँ जा सकते हैं आप, लेकिन जहां पर विरोध करने वाला कोई व्यक्ति हो ना, वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु नेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु नेहा, जाई बिनु ले संत तेरा, जाई बिनु ले संत संशय नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन यद्यपि तदपि विरोध मान जाको, तदपि विरोध मान जाको, कल्याण नहीं होता, वहां नहीं जाना चाहिए। कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे। वहां नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान ना हो। सम्मान है तो ठीक है, जाएंगे। विवाह आदि में भी कहते हैं कि जब मेरे पिता के यहाँ कोई यज्ञ आदि कर्म हो, यदि वो ना बुलाए तो भी मैं जा सकती हूँ। भगवान माता ने उदाहरण दिया कि गुरु पिता मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है। भगवान ने कहा नहीं, जहां पर विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। देवी नहीं मानी। आप भी चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। भगवान ने कहा आपको जाना हो तो जाओ, क्यों, आपके पिता हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वहां विरोध होगा। माता गई है, भगवान ने सोच लिया हुई है वही जो राम रचिरा।